student, now take your seat. प्यारे बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको एक टेस्ट का बोला था, उसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी, मेरे प्यारे नाना नानी। तो आज आप सभी बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में एक लेख लिखना है। इस लेख में आप वो सब लिख सकते हैं जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते हो या फिर महसूस करते हो। कोशिश करना कि आप इस लेख में लिख रहे हो वो सब्जेक्ट पर हो, ना कि किताब से रटा रटाया। क्या आप सब तैयार हो? आपका समय अब से शुरू होता है। स्टार्ट राइटिंग। Writing time is over. आज का टेस्ट आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा दिया होगा। इसका परिणाम मैं आपको कल बताऊंगा। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? सर, बात ही कुछ ऐसी है। जब आज मैंने 4th क्लास का टेस्ट लिया था, उसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी, मेरे प्यारे नाना नानी। तो आज सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा कि जब मैंने पढ़ी का टेस्ट चेक करा तो मैं दंग रह गया, इसलिए मैं आपके पास चला आ गया। सर, आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा माजरा समझना आ जाएगा। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है। मैं कक्षा 4th का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ, वे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी व परियों की कहानी सुनाती है और मेरे दादा मेरे पापा के बचपन के शरारतों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पापा जब छोटे थे वो भी मेरे जैसे शरारती व नटखट हुआ करते थे। मेरे दादा कहते हैं कि जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो उन्हें कंधों पर बिठाकर मेले दिखाने ले जाया करते और मेरे पापा कभी खेलते खेलते गिर जाते तो रोने लगते। मेरे पापा खेलते खेलते गिर जाते तो रोने लगते। आज जब मेरे दादा दादी को मेरे पापा के सहारे की जरूरत है तो वे अपने फर्ज और जिम्मेदारियों से पीछे हट रही हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और कहती रहती है कि जब ये बूढ़ा और बूढ़ी मर जाएंगे तो मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ न तो मेरे दादा दादी को समय पर खाना देती है न तो दवा देती है। मैं पिछले 1 साल से मेरे दादा दादी के कमरे में नहीं गया क्योंकि मेरा उनसे बात करना और मिलना मेरे पापा मम्मी को अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं कि दादा दादी की सोच पुराने जमाने की है। अगर मैं उनसे बात करूंगा और मेरी सोच भी पुराने जमाने की हो जाएगी। आई मिस यू। मैं
मिस करता हूँ मेरे दादा दादी को। आई लव यू दादा दादी। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है, हमें इस बारे में प्रदीप से बात करनी चाहिए। ट्रेन ट्रेन। राजीव बेटा, चौथी कक्षा में से प्रदीप को बुला कर लाओ। कैसे हो प्रदीप बेटा? कम ऑन मेरे पास आओ। और जो कुछ भी तुमने इस टेस्ट में लिखा है, क्या वो सब सच है? कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब तुम अपने दादा दादी से ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाओगे, ये मेरा वादा है। अब तुम अपनी क्लास में जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। मिस्टर राकेश, आप अभी कभी प्रदीप के पापा को फोन कीजिए और उन्हें स्कूल में बुलाइए। हेलो हेलो, मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। जी सर, क्या बात है? आपको सर ने, प्रिंसिपल सर ने स्कूल में बुलाया है। सर, मैं छुट्टी होने से पहले पहले आ जाऊंगा। जी आइए मिस्टर बजाज। नमस्कार सर, कहिए क्या बात है कि आपने हमें बुलाया? आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। जी सर, कहिए क्या बात है? क्या प्रदीप ने स्कूल में कोई शरारत की है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारा स्कूल एक नया नियम बनाया है। अगर आप आज के बाद अपने बच्चे से हिंदी या मारवाड़ी में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। अगर आप इंग्लिश के अलावा और किसी भाषा में उससे बात करोगे तो वो कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ आप हमारा साथ देंगे। लेकिन सर, हमें तो इंग्लिश आती नहीं, क्योंकि हम हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हुए हैं। हमने कभी इंग्लिश में बात नहीं करी। ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं मिस्टर बदल। आप कोशिश करेंगे तो आप थोड़े दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन तब तक आप अपने बच्चे से बात नहीं करोगे। बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। बिल्कुल सर, हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमने अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिट करवाया है, ताकि वे हमसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकें और जिंदगी में कामयाब इंसान बन सके। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने बच्चों से स्ट्रिक्टली बात करना बंद कर दे क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। ये तो बहुत गलत बात है सर। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर बजाज। हर माँ बाप यही चाहता है कि उनका बच्चा उनसे आगे निकल जाए और लाइफ में कामयाब बन सके। आप मानते हैं आपके और आपके बेटे के सोचने में अंतर है? बिल्कुल सर, जो सुविधाएं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो सुविधाएं हमारे टाइम में नहीं हुआ करती थी। जो एक सवाल और मिस्टर बजाज, जो सुविधाएं आपके टाइम में थी, क्या वो आपके माँ बाप के टाइम थी? नहीं सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। कोई स्कूल हुआ भी करता था तो सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाया करते थे। बिल्कुल सही कहा मिस्टर बजाज। उस टाइम स्कूल भी नहीं हुआ करते थे और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। आपके टाइम में टेलीविजन, टीवी और लैंडलाइन चलन में आ चुकी थी। आपका बच्चा जिस टाइम में पैदा हुआ है, ये इंटरनेट का युग है मिस्टर बजाज। आज सबके पास टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी सुविधाएं हैं। हाईटेक टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहूँ तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को भी हाईटेक कर दिया है। लेकिन सर, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? दरअसल आज हमने बच्चों का टेस्ट लिया था, उसमें उनको अपने दादा दादी के बारे में लेख लिखना था। उस टेस्ट में जो प्रदीप ने लिखा था उसने मुझे अंदर से झिझोड़ दिया। आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे, जब मेरे दादाजी ने उन्हें कंधों पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। आज मेरे दादाजी को मेरे पापा की सहायता की जरूरत है, तो वह अपने फर्ज और जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। मैं अपने दादा दादी को बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। प्रदीप, कक्षा 4।
देखिए मिस्टर बजाज, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करने का बिल्कुल नहीं था। आपके बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं मिस्टर बजाज। माँ बाप और अध्यापकों ने जिस तरह का रूप देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। बच्चे की दिमाग कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की भांति होता है। जिस तरह का डेटा और जवाब उसमें रखते हैं वो उसी डेटा और जवाब के प्रकार से उतर जाता है। अभी जो आप अपने बच्चे के दिमाग में जो उनके दादा दादी के बारे में जो सोच विकसित कर रहे हैं वो ताउम्र उसके साथ रहेगी। कल को वो पढ़ लिख जाएगा, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों से कहेगा, वो अगर आप अपने बच्चों से कहेगा कि आपसे दूर रहने को तो आपको कैसा महसूस होगा मिस्टर बजाज? बस कीजिए सर, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी माँ और बाप का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मुझसे व मेरी बीवी से बहुत बड़ा पाप हो गया है सर। चुप कर जाए मिस्टर बजाज। अगर सुबह का बुलावा शाम को घर लौट आए तो उसे बुला नहीं कहते। अगर आपको माफी मांगनी है तो अपने माँ बाप से मांगिए जिनका आपने बहुत दिल दुखाया है मिस्टर बजाज। बिल्कुल सही कहा सर। मैं अपने माँ और बाप का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और मेरे बेटे का भी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद प्रदीप को अपने दादा दादी से कभी भी दूर नहीं रखूंगा। ये हुई ना बात मिस्टर बजाज। चलिए आपके घर चलते हैं, आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरा दौड़ दौड़ कैमरा मैन है। जय हिंद, जय भारत।